बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेपर आप लोगों के हो रहे हैं। आप लोगों का सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सर कितने सब्जेक्ट्स में ओवरऑल फेल करते हैं, या कंपलसरी में अगर इस्लामिक स्टडीज पाकिस्तान स्टडीज फेल करते हैं तो क्या ओवरऑल फेल कर दिया जाएगा? अगर बाकी सारे सब्जेक्ट्स पास हो जाते हैं तो क्या ओवरऑल सब सब्जेक्ट्स में फेल कर दिया जाएगा? सबसे पहली चीज तो ये कि अगर पाकिस्तान स्टडीज में फेल है तो इस्लामिक स्टडीज में फेल है, अगर इस्लामिक स्टडीज में फेल है तो पाकिस्तान स्टडीज में फेल है। ये मैंने लास्ट वीडियो बना दी, जिस वीडियो पे मैंने बताया कि आप लोगों के एक ही पेपर के दो पार्ट्स हैं। तो पेपर ए और पेपर बी, इनमें से एक पेपर में भी अगर आप फेल होते हैं, दूसरे पेपर में पास हो जाते हैं, तो दोनों में आपको फेल कर दिया जाएगा। अब यह बात की जाती है कि कंपलसरी सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो जाते हैं, जैसे पाकिस्तान स्टडीज इस्लामिक स्टडीज है, उसमें अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको यह कहा जाता है कि आपको फेल एज ए होल कंसीडर कर दिया जाएगा और आप मुकम्मल बीए की पार्ट 1 के जो पेपर दिए आपने सब में फेल होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। 3 सप्लीज का चांस होता है, 3 सप्लीज तक आप लोग, अगर 3 सप्लियां आप लोगों की आ जाती हैं फिर आप लोग टोटल फेल होते हैं। अगर 2 सप्लीज होती हैं, जैसा कि पाकिस्तान स्टडीज इस्लामिक स्टडीज की सप्ली आ गई, साथ आपकी किसी एक इलेक्टिव सब्जेक्ट की सप्ली आ गई, एक इख्तियारी मजमून की सप्ली आ जाती है, आप फेल एज ए होल नहीं होंगे, आप लोग सप्लीमेंट्री में जाएंगे। लेकिन अगर 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की सप्ली आ जाती है, पाकिस्तान स्टडीज इस्लामिक स्टडीज फेल हो जाता है, इंग्लिश आप पास कर जाते हैं, तो आप लोग होल फेल हो जाएंगे। लेकिन इंग्लिश वाली साइड पे ये सीन अलग है। इंग्लिश वाली साइड पे ये सीन अलग है। कैसे? इलेक्टिव सब्जेक्ट्स अगर आप दोनों पास कर जाते हैं, पाकिस्तान स्टडीज इस्लामिक स्टडीज में आप अगर फेल हो जाते हैं और साथ आप इंग्लिश में भी फेल हो जाते हैं, बाकी आपने दोनों सब्जेक्ट्स पास कर लिए, लेकिन यहां पे कंपलसरी दोनों पेपर्स में सप्ली आ गई। एक सब्जेक्ट आपका बन रहा है इस्लामिक स्टडीज एंड पाकिस्तान स्टडीज, 2 पेपर 100 नंबर का एक सब्जेक्ट है, और 100 नंबर की आपकी इंग्लिश। कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन कंपलसरी जब फेल हो गए सारे तो आपको फेल एज ए होल कंसीडर किया जाएगा, आप मुकम्मल फेल हो जाएंगे। इसलिए अगर आपकी खुदा ना खास्ता पाकिस्तान स्टडीज में इस्लामिक स्टडीज में सप्ली आती है और उसके बाद इंग्लिश में भी सप्ली आ जाती है, तो आपको दोबारा से सारे पेपर देना पड़ेंगे। लेकिन अगर आपकी पाकिस्तान स्टडीज इस्लामिक स्टडीज में सप्ली आ जाती है, जैसा कि ये पेपर हुआ है पाकिस्तान स्टडीज का, तो इंग्लिश पास हो जाती है, बाकी 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी पास हो जाते हैं, तो आपको सिर्फ सप्लीमेंट्री में ही बैठना पड़ेगा और सप्ली में पेपर आप दे सकेंगे। ये आप लोगों की जो कंफ्यूजन होती है कि सर फेल एज ए होल कैसे होते हैं, सप्लीज कितनी चांसेस होती हैं। कंपलसरी अगर 2 सब्जेक्ट्स फेल हो जाएं तो कंपलसरी में आप फेल एज ए होल हैं, लेकिन अगर आप 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में साथ फेल होते हैं फिर आप फेल एज ए होल होते हैं। अगर एक इलेक्टिव सब्जेक्ट और एक कंपलसरी सब्जेक्ट में सप्ली आ जाती है तो सप्लीमेंट्री में आप पेपर दे सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।